बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास के अगले आने वाले पेपर के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2022 के सिंधी के पेपर के हवाले से, जो कि क्लास 10 का पेपर है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं सिंधी का गेस्ट पेपर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और वो इस वक्त मेरे कम्युनिटी टैब पर भी लगा हुआ है उन बच्चों के लिए जिनका आगे पेपर होने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं सिंधी के वो भी अपलोड किए हुए हैं और इस वक्त मैंने वो कम्युनिटी टैब पर लगाए हुए भी हैं। तो सिंधी के जितने बच्चे हैं वो उससे तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि इस दफ़ा का जो ये कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का जो पेपर है सिंधी का वो सॉल्व करके दें। अच्छा, चूँकि मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, उस गेस्ट पेपर में भी ये बता चुका हूँ कि सिंधी मेरा बाकायदा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो खैर अलग बात है, मैंने सिंधी बिल्कुल पढ़ी भी नहीं है। तो इसको ज़रा सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने फेडरल बोर्ड से मैट्रिक वगैरह किया, इंटर वगैरह, तो ये ज़रा मेरे लिए सिंधी जो है वो कहना चाहिए कि इससे मैं थोड़ा सा लाबल हूँ। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा, मैंने ये भी महसूस किया कि सिंधी के जो कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का सोल्यूशन है वो थोड़ा सा मिल भी कम रहे हैं। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी मैसेज मेरे पास आए इसके। तो बहरहाल ये प्रैक्टिकल सेंटर का कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, ये मैंने ख़ुद सॉल्व नहीं किया है, अपने स्कूल के एक टीचर से सॉल्व कराया है सिंधी के जो हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको इम्तहान में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, बहरहाल मैं सिंधी सही तरीके से पढ़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जो MCQs यहाँ हैं सही, उनकी निशानदेही की है मेरे टीचर ने, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो है उसका जो सही MCQs है वो है तंजीम। ठीक है, दूसरे सवाल का जो सही MCQs है वो है ज़मीर। ठीक है, तीसरा सवाल जो है उसका जो है वो चौथान। ठीक है, या ये आई थिंक सिंधी में ये 4 है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके हज़रत सलमान फारसी सन 37 हिजरी कितने साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई? तो इन्होंने जो है नंबर 4 का आई थिंक जी 80 साल। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 है जो है उसका जवाब ससियून, आई थिंक ये ससियून है। ठीक है, नंबर 6 जो है उसका जवाब जो आ रहा है वो ये है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है जी, 6 हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं 7 पे। ठीक है, 7 हमारे पास है शहजादी जी। नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो है हानही, आई थिंक हानही है ये। ठीक है, नंबर 8 जो है उसका सही ऑप्शन जी नंबर 8 का ये है। ठीक है, और नंबर 9 का जो है वो शायर है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 10 हमारे पास जो है उसका सही ऑप्शन सफाई है। ठीक है, नंबर 11 साहत। नंबर 12 जो है उसका शांत। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नंबर 13। अच्छा, नंबर 13 जो है उसका सही जो आंसर है वो है नीरो। ये मेरे ख्याल से अजरक के रंग के बारे में पूछा है, तो अजरक में 2 रंग बहुत ज़्यादा वाजे होते हैं, नीला और लाल। लाल ज़्यादा वाजे नज़र आ रहा होता है, लेकिन अजरक का मायना ही नीले रंग का है। ठीक है, तो ज़्यादा रंग जो है इसमें वो नीला इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, नंबर 14 जो MCQs उसका आंसर 1921 है और 15 का जो है वो 1942 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे जो हमारा 16th ऑप्शन है और क्वेश्चन है वो है, उसका सही ऑप्शन है हॉलैंड। ठीक है,
अच्छा जी, नंबर 17 का आई थिंक ये लाड़ लिखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मीर करम अली खान, आई थिंक ये पग लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 19 आ जाता है हमारा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सवाल है। तो 19 जो है वो उसका सही ऑप्शन है दास्तान, ठीक है। नसरपुर जो है उसका सही आंसर जरखेज़, ठीक है। अच्छा, नसरपुर, दूसरा सवाल भी नसरपुर के बारे में है, तो ये आदाटा जो कुछ भी है, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, नंबर 22 फ़तेह मोहम्मद साहब के बारे में इसमें ये सवाल है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है कराची, ठीक है। और तंजीम मामले इसमें जो है ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। हिक पेरी हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आई थिंक ये कोई सवाल है, तो इसका जो सही जवाब है वो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 25 जो है उसका सही जवाब जो है वो दूसरा ऑप्शन आलमी है, ठीक है। अच्छा जी, तालीम तालीम जो है उसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तरक्की हासिल, तरक्की के लिए जो सवाल है उसमें अमल है, क्योंकि अमल की ज़रूरत है, ठीक है। माई खैरी के बारे में जो सवाल है उसका सही जवाब खुदा आबाद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास नंबर 29, ठीक है, का सही जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। और नंबर 30 का जो है वो फ़ारसी, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं MCQs सिंधी के। इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। उम्मीद है कि आप तमाम पेपर अच्छे हैं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।